हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 9 मिसलिनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। इफ द लाइन्स y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 एंड 2y इज इक्वल टू x प्लस 3 आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ये जो ऊपर जो दो लाइंस दे रखी हैं, ये y इज इक्वल टू mx प्लस 4 इस लाइन के ऊपर इक्वली इंक्लाइंड है, यानी कि बिल्कुल सेम एंगल से झुकी हुई हैं। तो फिर यहाँ आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। एक बार फिगर में भी समझ लीजिए, यहाँ ये जो ब्लैक वाली लाइन है इसका नाम है ए बी, इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 4। इस ब्लैक वाली लाइन के ऊपर ये दो रेड कलर वाली लाइन झुकी हुई हैं, एक तो है ये पी ए और इसकी इक्वेशन यहाँ है y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। दूसरी है ये पी बी, इसकी इक्वेशन है 2y इज इक्वल टू x प्लस 3। सेम एंगल से झुकी हुई हैं, यानी कि इनके बीच में जो एंगल है पी ए के बीच में और ए बी के बीच में ये जो एंगल है, अगर ये मैं थीटा मानता हूँ तो यहाँ दूसरी तरफ पी बी के और ए बी लाइन के बीच में भी जो यहाँ एंगल की वैल्यू है वो थीटा ही होगी। ये हमको गिवन है। तो ये जो आप यहाँ m देख रहे हो, इस m की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। अब ये हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एंगल बिटवीन टू लाइन्स। एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू मोड में m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू में m2। इस फॉर्मूले से हम किन्हीं दो लाइन के बीच का जो एक्यूट एंगल है वो फाइंड कर लेते हैं। अब इसमें यूज होता है इनकी स्लोप्स। तो पी ए और ए बी के बीच में पहले मैं tan थीटा फाइंड कर लूंगा, फिर पी बी और ए बी के बीच में मैं tan थीटा फाइंड कर लूंगा, और क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो उन दोनों वैल्यूज को मैं इक्वेट कर दूंगा। वहां से एक इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन के अंदर m वेरिएबल होगा और फिर हम इक्वेशन को सॉल्व करके m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले तो पी ए की और ए बी की मेरे को यहाँ स्लोप चाहिए, तो हम लिखना शुरू करते हैं। लाइन पी ए, लाइन पी ए की इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। अब इस इक्वेशन को जब मैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करूंगा तो यहां से मुझे इसकी स्लोप पता चल जाएगी। तो स्लोप ऑफ पी ए, इसे मैं m1 से डिनोट कर लेता हूं। अब ऊपर में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1, ये तो इसी फॉर्म में ही लिखा हुआ है, तो यहाँ x का जो कोफिशिएंट ये 3 है, यानी कि इसकी स्लोप भी 3 है। तो स्लोप मेरे को पता चल गई है पी ए लाइन की। अब मैं ए बी की स्लोप फाइंड कर लेता हूं। तो ए बी के लिए मैं यहां पे लिख लेता हूं साइड में लाइन ए बी। लाइन ए बी की इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 4। इसे कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन से, तो यहाँ पे जो इसकी स्लोप है वो तो m ही है। तो स्लोप ऑफ ए बी, ये यहाँ पर m2 से मैं डिनोट कर लेता हूँ इसको, और ये यहाँ पर m ही है। अब स्लोप मेरे को मिल गई है m1 और m2, ये फॉर्मूला लगा देते हैं। तो हम लिखेंगे एंगल बिटवीन पी ए एंड ए बी, ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू मोड में m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू में m2। m1 m2 की यहाँ वैल्यू फिल कर लेते हैं। तो m2 है यहाँ पे m, तो मोड के अंदर ये m हो गया, माइनस m1 है यहाँ पे 3, नीचे में ये 1 हो गया, ये प्लस हो गया, और m1 इंटू m2, m1 इंटू m2, तो 3 इंटू m, ये 3m हो गया। ये जो वैल्यू आई है इसे मैं नंबर 1 रख लेता हूं। ये आ गया है एंगल बिटवीन इन दो लाइनों के। इसी तरह से अब पी बी के और ए बी के बीच में मैं tan थीटा फाइंड कर लेता हूं। तो ये मैंने आधा काम कर लिया। अब हम लिखेंगे लाइन पी बी। नाउ लाइन पी बी, लाइन पी बी की इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। इसे पहले मेरे को इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, तब जाकर इसकी स्लोप मैं निकाल पाऊंगा। तो इसको y को केवल रख लेंगे, x के नीचे ये 2 चला जाएगा और 3 के नीचे ये 2 चला जाएगा। इसे जब हम इससे कंपेयर करते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1/2 आ रहा है। इट मीन्स पी बी की स्लोप 1/2 है। तो स्लोप ऑफ पी बी, इसे मैं यहाँ m1 से डिनोट कर लेता हूँ इस केस के लिए, ये है 1/2। अब मैं स्लोप ऑफ ए बी लिख लेता हूँ यहाँ साइड में। वैसे मैंने ऊपर निकाल रखे, फिर भी यहाँ इस पार्ट के लिए अलग से लिख लेते हैं।
तो लाइन ए बी एक बार बस कॉपी कर रहा हूँ मैं, लाइन ए बी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 4 है और इसकी स्लोप ऑफ ए बी, इस केस में इसको मैं m2 से यहाँ डिनोट करूँगा, ये भी यहाँ पर m ही है। अब इन दो लाइन के बीच का मैं टेन थीटा फाइंड कर लेता हूँ यहाँ पे। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे टेन थीटा, पहले ये लिखेंगे कि एंगल बिटवीन पी बी एंड ए बी। पूरे तरीके से आप करोगे स्टेप वाइज तो आपसे गलती नहीं होगी, बिल्कुल स्टेप्स जो है डुप्लीकेट है इसके अंदर। तो अब हम टेन थीटा लिखते हैं यहाँ पे। तो टेन थीटा इज इक्वल टू मोड के अंदर पहले फॉर्मूला लिखेंगे m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू में m2। अब इस केस के लिए m1 और m2 पे ध्यान देना। तो टेन थीटा इज इक्वल टू मोड के अंदर m2 यहाँ पे m ही है, ऊपर देखिए m2 यहाँ पे m ही है तो यहाँ हम m लिखेंगे, माइनस m1 है यहाँ पे 1/2 तो यहाँ 1/2 लिखेंगे। फिर इसके अपॉन में ये 1 हो गया और यहाँ पर ये प्लस हो गया और m1 इंटू m2, m1 इंटू m2 तो 1/2 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 m हो गया, यानी 1/2 m। यहाँ तक क्लियर है? इसे थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल टू मोड के अंदर न्यूमरेटर में देखिए पहले अपॉन से ऊपर, यहाँ 2 है यहाँ पे m है तो 2 इंटू m 2m हो गया और माइनस 1 हो गया, तो ऊपर तो हो गया 2m माइनस 1 और ये जो 2 है ये बन गया इसका एलसीएम। ऐसे नीचे देखिए यहाँ 2 इसके नीचे है तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो गया प्लस में 1m यानी 2 प्लस m, तो 2 प्लस m ये न्यूमरेटर में हो गया और 2 इस केस में यहाँ पे डिनोमिनेटर में हो गया। ये मोड क्लोज हो गया। अब दोनों के नीचे 2 आ रहा है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली जो बचा है उसे कॉपी कर देते हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल टू ये आ गया है 2m माइनस 1 और अपॉन में 2 प्लस m। इसे मैं नंबर 2 डाल देता हूं। तो मैंने दोनों केस के अंदर ना टेन थीटा की वैल्यू फाइंड कर दी है। यहाँ मैंने ये थीटा की वैल्यू फाइंड कर दी है नंबर 1 के अंदर और यहाँ पे मैंने नंबर 2 में इस थीटा की वैल्यू फाइंड कर दी है यहाँ पे नंबर 2 में। अब क्योंकि ये दोनों थीटा जो है बराबर हैं तो इस नंबर 1 को और नंबर 2 को अब हम इक्वेट कर देंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 इज इक्वल टू 2 होगा। 1 वैल्यू देखिए, 1 के अंदर टेन थीटा की वैल्यू है m माइनस 3, ये मोड के अंदर है m माइनस 3 अपॉन में 1 प्लस 3m और नंबर 2 में वैल्यू है, नंबर 2 में यहाँ पे वैल्यू है मोड के अंदर 2m माइनस 1 अपॉन में 2 प्लस में m। अब यहाँ आके आपको ना एक बहुत ज़रूरी बात जो ध्यान में रखनी है, दोनों तरफ मोड है। जब दोनों तरफ मोड होता है तो यानी कि ये मोड के अंदर जो ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी, ये प्लस भी हो सकता है ये माइनस भी हो सकता है। तो ज़रा आप इस बात को ध्यान से समझिए, यहाँ प्लस माइनस हो सकता है, यहाँ प्लस माइनस हो सकता है। जब हम इसके केस बनाएंगे तो प्लस प्लस हो सकता है दोनों तरफ या माइनस माइनस हो सकता है दोनों तरफ, या ऐसा हो सकता है कि 1 प्लस 1 माइनस हो, या ऐसा हो सकता है कि इधर प्लस और इधर माइनस हो, यहाँ प्लस हो यहाँ माइनस हो। यानी आपके ना 4 केस बन सकते हैं। अब इन 4 केस के अंदर भी आप ध्यान से देखो तो अगर दोनों तरफ प्लस होगा तो प्लस से और प्लस की चीज़ तो कट ही जाती है, तो दोनों तरफ अगर प्लस है तो फिर आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इज इक्वल टू पे। या फिर अगर दोनों तरफ माइनस है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर सेम साइन की कोई वैल्यू दूसरी तरफ लिखी है तो वो कट जाती हैं। तो ये जो प्लस प्लस वाले केस है और जो माइनस माइनस वाले केस है, इनसे तो आंसर पे कोई प्लस माइनस पे फर्क पड़ेगा ही नहीं। हाँ, अगर एक तरफ प्लस है और दूसरी तरफ माइनस है, या फिर इस तरफ प्लस है या फिर इस तरफ माइनस है, कहने का मतलब ये है कि एक तरफ प्लस है और एक तरफ माइनस है तो आपकी इक्वेशन पे जो है ना फर्क पड़ेगा। तो यहाँ हम 4 केस सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ हम इन 2 केस पे फोकस करेंगे। तो हमें क्या करना है कि एक तरफ का जो ये है मोड है इसे तो मैं प्लस रख लेता हूँ और दूसरी तरफ वाले को मैं एक बार प्लस लेके सॉल्व कर दूंगा और एक तरफ मैं माइनस लेके सॉल्व कर दूंगा। ये मेरे को करना होगा। तो इसका तो मोड में हटा दूंगा तो इसे तो मैं प्लस ही मान लूंगा, m माइनस 3 अपॉन में 1 प्लस 3m
और इसका जब मैं मोड हटाऊंगा इस वैल्यू को मैं प्लस माइनस दोनों ले लूँगा, तो प्लस माइनस और ये वैल्यू हो जाएगी 2m माइनस 1 अपॉन में 2 प्लस m। ऐसा क्यों किया गया ये मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। आप ये भी कह सकते हो कि सर इसका हम मोड हटाएंगे तो यहाँ भी तो प्लस माइनस लगाना पड़ेगा ना, वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि जब यहाँ पे भी प्लस माइनस लगाएंगे यहाँ पे भी प्लस माइनस लगाएंगे तो फाइनली प्लस प्लस वाली और माइनस माइनस वाली जो वैल्यूज़ हैं दोनों तरफ लेफ्ट साइड राइट साइड उन पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, वो तो कैंसिल हो जाएंगी। तो केस जो बनेंगे वो यही बनेगा कि एक तरफ ये पॉजिटिव हो गया, इसके साथ में हम ये जो वैल्यू है इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस ले लेंगे। अब आगे इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं प्लस माइनस लेकर। तो इसमें दो केस बनेंगे, पहले हम ले लेते हैं प्लस को, तो m माइनस 3 अपॉन में 1 प्लस 3m इज इक्वल टू में यहाँ पे प्लस लेंगे तो 2m माइनस 1 हो गया और अपॉन में ये 2 प्लस m हो गया। यहाँ तक क्लियर है। दूसरी बात कि एक तरफ हम इसे माइनस ले लेंगे, m माइनस 3 अपॉन में 1 प्लस 3m इज इक्वल टू ये माइनस यहाँ पे लगा लेते हैं बाहर, ऊपर में लगा लेता हूँ 2m माइनस 1 और अपॉन में 2 प्लस m। बस अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से m की वैल्यू फाइंड करनी है। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये m माइनस 3 की मल्टीप्लाई होगी 2 प्लस m से, और इस तरफ ये मल्टीप्लाई होंगे 1 प्लस 3m की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ 2m माइनस 1 से। सॉल्व करते हैं, m को 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2m आ जाएगा, फिर m को m से करेंगे तो ये प्लस का m स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस 3 को 2 से करेंगे तो ये माइनस 6 आ जाएगा, और माइनस 3 को m से करेंगे तो माइनस 3m हो जाएगा। अब दूसरी तरफ देखिए, 1 को जब इससे करेंगे 2m से तो ये 2m आएगा, फिर 1 को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, फिर 3 को 2m से करेंगे 3 2 जार प्लस का 6 और m इंटू m स्क्वायर हो गया, और 3m को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 3m हो गया। यहाँ लिख दिया मैंने ये। अब यहाँ पर आप देखो कि लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ माइनस 3m आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएंगे, इनको हम कैंसिल कर देते हैं। अब बचा क्या है, यहाँ पे m स्क्वायर की टर्म बची है और यहाँ पे ये 2m है तो ये तो कैंसिल होंगे नहीं। उसके बाद में यहाँ पे ये नंबर बचे हैं तो मैं इनको m स्क्वायर की टर्म को पहले लिख लेता हूँ, ये m स्क्वायर, हाँ ये जो 2m और 2m है ये भी तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इनके साइन बिल्कुल सेम है, तो 2m से 2m भी कट गया। अब m स्क्वायर और दूसरी तरफ का ये जो m स्क्वायर है इससे मैं इधर ले आता हूँ, ये माइनस का ये प्लस का 6m स्क्वायर है तो ये इस तरफ आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये माइनस 6m स्क्वायर। और अब नंबर की टर्म देखिए, नंबर यहाँ पे माइनस 6 है और दूसरी तरफ नंबर माइनस 1 है तो ये यहाँ के प्लस 1 हो गया। अब इस तरफ कुछ नहीं बचा तो 0 आ गया। यहाँ तक क्लियर है। m सॉल्व हो रहे हैं इसके अंदर, माइनस 6 और प्लस का 1 तो माइनस का 5m स्क्वायर हो गया, यहाँ माइनस 6 प्लस 1 ये माइनस का 5 हो गया इज इक्वल टू 0। अब वैल्यू मेरे को m की चाहिए तो यहाँ माइनस 5m स्क्वायर, इस टर्म को मैं बचा लूँगा, दूसरी तरफ इस 5 को ले जाऊँगा तो अब यहाँ m स्क्वायर को बचा लेंगे तो दूसरी तरफ ये 5 अपॉन में माइनस 5 आ गया। 5 को माइनस 5 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी माइनस का 1। अब माइनस 1 m स्क्वायर आया है, अगर सिर्फ m निकालेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर रूट करेंगे। अब यहाँ आके आपको फिर से एक बात समझनी है, जब भी रूट के अंदर आपका कोई नेगेटिव नंबर होता है ना तो उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर तो ये कोई रियल नंबर नहीं होता है, जब रियल नंबर नहीं होता तो यानी ये कोई m की वैल्यू भी नहीं है। तो ये जो m की वैल्यू आई है ना अंडर रूट माइनस 1, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, यानी ये आपका आंसर नहीं है। अब ये तो आंसर है नहीं, तो अब दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरे केस में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस वैल्यू को यहाँ माइनस 1 ले रहे हैं। अब इस केस को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ। तो यहाँ पे m माइनस 3 की मल्टीप्लाई होगी 2 प्लस m से, और दूसरी तरफ ये जो 1 प्लस 3m है इसकी मल्टीप्लाई होगी इस चीज़ से। तो इस माइनस को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस 2m, तो इस ब्रैकेट में माइनस 2m,
और माइनस माइनस ये प्लस का 1 हो गया। पहले इन दो ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। इनका आंसर तो वैसे आप यहीं देख रहे हो, m-3 इंटू 2 प्लस m, ये 4 टर्म्स आएंगी। यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ जगह थोड़ी है, तो ये हो गया 2m प्लस m² माइनस 6 और माइनस 3m, ये इनका प्रोडक्ट आ गया। दूसरी तरफ देखिए ज़रा ध्यान से, 1 को पहले इससे करेंगे तो माइनस 2m आएगा, फिर 1 को 1 से करेंगे, 1 1 ज़र प्लस का 1 आ गया। अब 3m को माइनस 2m से करेंगे तो प्लस माइनस 6 प्लस माइनस माइनस और 3 2 ज़र 6, तो माइनस का 6 हो गया और m इंटू m m² हो गया। फिर 3m को 1 से करेंगे तो प्लस का 3m आ गया। यहाँ तक क्लियर है? अब इसमें कोई चीज़ देख रहे हैं क्या, कोई कट सकती है चीज़ सेम सेम? यहाँ 3m है लेकिन प्लस माइनस है, नहीं कटेंगे। यहाँ 2m है, प्लस माइनस है, नहीं कटेंगे। तो यहाँ पे 3 तरह की टर्म आ रही हैं, m² की टर्म भी है, m की टर्म भी है, और यहाँ पे ये नंबर भी है। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले स्क्वायर की टर्म लिख लेते हैं, फिर m की लिख लेंगे, फिर कांस्टेंट को लिख लेंगे। तो सबसे पहले मैं m² की टर्म्स को इकट्ठा कर लेता हूँ। एक तो m² की टर्म यहाँ पे है, ये हो गई m²। उसके बाद दूसरी उधर है, ये इधर आएगी तो प्लस हो जाएगी, तो प्लस का 6m² हो गया। अब मैं mm की टर्म्स को इकट्ठा कर लेता हूँ। यहाँ 2m और माइनस 3m है, पहले इस तरफ की कॉपी कर लेते हैं, 2m माइनस 3m, ये 2 हो गई। अब उधर से उठा के ले आता हूँ, ये माइनस 2m इधर आएगा तो ये प्लस का 2m हो गया, और ये 3m इधर आएगा तो ये माइनस का 3m हो गया। अब कांस्टेंट देख लीजिए, माइनस का 6 यहाँ लेफ्ट में अपनी ही तरफ है तो माइनस 6 ही रहेगा, और ये प्लस का 1 जब इधर लेफ्ट में आएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। और दूसरी तरफ कुछ नहीं बचा, अब मैंने सारी टर्म्स को यूज कर लिया, सबको मैं लेफ्ट में लेके आ गया, दूसरी तरफ बचा है 0। अब m² और 6m², ये हो गया है 7m²। यहाँ mm को देखिए, ये 4 टर्म्स दिख रही हैं, इनमें पहले प्लस वाली देखिए, प्लस का 2 प्लस का 2 तो प्लस का 4 हो गया, और माइनस 3 और माइनस 3 माइनस का 6 हो गया, तो प्लस का 4 और माइनस, ये प्लस का 4 और माइनस का 6, ये माइनस का 2 आ गया, यानी माइनस 2m आ गया। इनके कोफिशिएंट सॉल्व हो गए तो माइनस 2m आ गया फाइनली। अब कांस्टेंट को देखिए, माइनस 6 माइनस 1, ये माइनस 7 हो गया, इज इक्वल टू 0 आ गया। तो 7m² माइनस 2m माइनस 7 इज इक्वल टू 0 आ गया। फाइनली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपको पता है, या तो हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म से करते हैं या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है उससे करते हैं। अब यहाँ स्प्लिटिंग मिडल टर्म तो काम नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि 7 7 ज़ार हो गया 49, और 49 के ऐसे 2 फैक्टर्स होते ही नहीं हैं जिनका सम या एडिशन -2 आ जाए, क्योंकि 79 के तो 2 ही फैक्टर होते हैं, 7 और 7। 7 और 7 से आप क्या बना सकते हो, ऐड करोगे तो 14 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आ जाएगा, कभी -2 तो नहीं आएगा ना। इट मीन्स इसको आपको अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी से हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट शीट के ऊपर। तो मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नेक्स्ट शीट पे उतार लिया है। 7m² माइनस 2m माइनस 7 इज इक्वल टू 0। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म की होती है। यहाँ पे x² के कोफिशिएंट को a बोलते हैं, और जो खाली x होता है इसके कोफिशिएंट को b, और कांस्टेंट जिसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं होता। तो इसको जब हम इससे कंपेयर करते हैं, यहाँ x की जगह जो वेरिएबल है ना अपनी इक्वेशन के अंदर वो m है, तो हमें m के कोफिशिएंट देखने हैं। m² का कोफिशिएंट ये a बोला जाएगा, ये है 7। m का कोफिशिएंट ये b बोला जाएगा, ये है -2, और यहाँ कांस्टेंट यानी कि c ये हो गया है -7। ये ABC की वैल्यूज आ गई है। आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को जरा रिकॉल कीजिए। क्या आपको पता है, जब ये इक्वेशन होती है तो इसकी जो रूट्स होते हैं ये होते हैं x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट में, यहाँ d होता है, d फॉर डिस्क्रिमिनेंट होता है, d होता है b² माइनस 4ac के बराबर, और अपॉन में लिखा जाता है 2a। यहाँ पे a b c की वैल्यू फिल करने पर हमें 2 रूट्स मिलते हैं, प्लस माइनस यहाँ पे क्योंकि 2 लिखे हुए हैं, वो रूट्स इस इक्वेशन के होते हैं। अब यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, और यहाँ पे जब लगाएंगे तो हमारा x नहीं आएगा, हमारा वेरिएबल यहाँ पे m है, तो हमारा m आएगा, तो हम m लिखेंगे यहाँ पे। तो m इज इक्वल टू
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। अब यहाँ से आगे ध्यान देंगे, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन है, वैल्यू फिल करते हैं ज़रा। यहाँ पे ये हो गया m इज इक्वल टू माइनस बी यहाँ ऑलरेडी -2 है, तो माइनस ये वाला और ये वाला माइनस, ये मिलकर प्लस बन जाएगा। तो ये हो गया, या मैं लिख ही देता हूँ, वैल्यू भरोगे तो दिखेगी तो ठीक रहेगा, आपको समझ में आएगा। ये माइनस है और ये b की वैल्यू है, आगे ये प्लस माइनस है, अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसकी वैल्यू मैं यहाँ अलग से निकाल लेता हूँ, बार बार लिखेंगे तो स्टेप्स बढ़ेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ b की वैल्यू है -2, तो -2 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू है 7 और c की वैल्यू है -7। -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ गया, और ये माइनस माइनस ये प्लस आ गया, ये बी स्क्वायर 4 और ये माइनस माइनस ये प्लस आ गया। 7 7 49, 49 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 196 आ गया, और 196 और 4 ये 200 आ गया। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 200 आ गई है, रूट के अंदर हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ये 200 हो गया। ये आप ऐसे करके साइड में दिखाना इस वैल्यू को, ये रफ नहीं है, ये सॉल्व करके आप यहाँ दिखाओगे। अपॉन में 2a यानी कि 2 इंटू में a जो कि है यहाँ पे 7। अब इसके बाद सिंप्लीफिकेशन देखिए, m इज इक्वल टू माइनस माइनस ये प्लस का 2 हो गया, ये प्लस और ये माइनस हो गया, अंडर रूट 200 लिखा हुआ है। इसके हम फैक्टर्स कर सकते हैं, तो इसके फैक्टर करेंगे तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू में 10 इंटू में 10। मैंने 10 में ही क्यों लिख दिया, क्योंकि सीधा 10 बाहर आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर, और अपॉन में 7 2 ये 14 हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, m इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट में सेम 10 आ रहे हैं, तो बाहर एक 10 आ जाएगा, ये 10 आ गया, अंडर रूट में सिर्फ 2 बच गया, और नीचे में ये 14 बच गया। इससे आगे का स्टेप देखिए। अब यहाँ इससे आगे ना इनमें कॉमन आ रहा है, ऊपर में कॉमन ले लेते हैं। m इज इक्वल टू 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, 2 बाहर ले लिया, यहाँ से 1 बच गया, यहाँ से ये प्लस माइनस बच गया, यहाँ 2 5 10, यहाँ 5 बच गया, और ये वाला रूट 2 बच गया, और अपॉन में ये चल रहा है अभी 14। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद स्टेप देखिए, m इज इक्वल टू, ये जो 2 है ये 14 से कट जाएगा, 2 1 2 हो गया, और ये 2 7 14 हो गया। अब कुछ आगे सॉल्व नहीं होगा, बचा है सिर्फ ऊपर 1 प्लस माइनस 5 अंडर रूट में 2 और अपॉन में ये 7। बस इसके बाद कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं, ये आपके m की वैल्यू आ गई है। m की वैल्यू यहाँ पे 2 आई है, एक तो आई है 1 प्लस 5 रूट 2 बाई 7 और एक है 1 माइनस 5 रूट 2 बाई 7। दोनों को आप इस तरह से प्लस माइनस करके लिख सकते हो। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन खत्म।